चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के जीवन में बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी होती हैं और वो केवल इसी जन्म का मामला नहीं होता, वो कई जन्मों का मामला होता है। जीवन में जो लोग हमारे साथ रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, दरअसल उनके प्रति हमारे कुछ न कुछ लेन देन बाकी होते हैं, कुछ न कुछ संस्कार बाकी होते हैं, इसीलिए वो इस जन्म में रिश्तों के साथ हमसे जुड़ जाते हैं। आज बात करेंगे इन्हीं रिश्तों की और आपके किस्मत की। चलिए बताते हैं कि चाल चक्र में आज रिश्तों का मामला दरअसल क्या है। आज हम आपको चाल चक्र में बताने वाले हैं कि रिश्तों से आपके ग्रह कैसे मजबूत होंगे, किस रिश्ते से कौन सा ग्रह मजबूत होगा, ग्रहों से कैसे आप लाभ पाएंगे, ग्रहों से कैसे आपकी स्थिति मजबूत होगी, राशियों की सबसे ज्यादा सटीक भविष्यवाणी भी होगी आज के लिए, और यह भी हम जानेंगे कि आप अपने दिन को बेहतर कैसे बना पाएंगे। जीवन में ईश्वर ने बहुत सोच समझकर हमारे साथ रिश्तों को जोड़ा है। जैसे जैसे हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपनी लायबिलिटीज को पूरा करते जाते हैं, वैसे वैसे रिश्ते हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, प्रगाढ़ होते जाते हैं। अलग अलग ग्रहों के साथ अलग अलग रिश्ते भी जुड़े हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए बाकायदा एक अभ्यास बताया गया, ग्रहों का तरीका बताया गया कि किस ग्रह का क्या नेचर होता है और किस ग्रह से कौन सा रिश्ता जुड़ा हुआ है। यानी अगर आप उस खास रिश्ते को बेहतर कर लें, उस खास रिश्ते को पकड़ लें, तो आपका ग्रह मजबूत हो जाएगा। यानी रिश्तों से ग्रह मजबूत होंगे, या यूं कह लें कि ग्रहों से रिश्ते मजबूत होंगे, दोनों मामला वाइसे वर्सा है। बात सबसे पहले करेंगे सूर्य की, और सूर्य का रिश्ता क्या है आपके साथ, आइए समझते हैं। सूर्य का मतलब सौरमंडल का राजा, किंग ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल का राजा सूर्य है, और सूर्य अगर आपकी कुंडली में ठीक होता है तो सूर्य से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, आपको नाम और यश मिलता है, और आपको राज्य सुख मिलता है। यानी आप ताकत की स्थिति में आ जाते हैं, आप पावरफुल कंडीशन में दिखाई देते हैं। सूर्य कमजोर हो जाए तो हड्डी की समस्या और हृदय की समस्या हो जाती है। सूर्य के कमजोर होने से हड्डियां विशेष रूप से कमजोर हो जाती हैं, आदमी को कमजोरी का अनुभव होता है, और बिना कारण के व्यक्ति को अपयश मिल जाता है, बिना कारण के व्यक्ति डिफेमेशन का, अपमान का, अपयश का शिकार हो जाता है, बिना वजह बदनामी मिल जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि हाथ में जब सूर्य रेखा अच्छी होती है तो भैया तुम्हें यश मिलेगा, तुम जीवन में आगे जाओगे। ये यश का मामला सूर्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। सूर्य से लाभ लेने के लिए अपने पिता का सम्मान जरूर करिए, या यूं हम कह लें कि जिनकी कुंडलियों में सूर्य बेहतर होता है, ऐसे लोगों के साथ पिता के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन मान लिया आपका सूर्य चौपट है, तो अपने पिता का सम्मान करिए, पिता की बातें सुनिए, पिता से जबान दराजी मत करिए, उनके साथ झगड़ा लड़ाई मत करिए। अगर आप ऐसा करें, पिता का सम्मान करें, तो देखिए बिना किसी प्रयास के, बिना किसी रत्न और बिना किसी मंत्र के आपका सूर्य मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो पिता का करें सम्मान और सूर्य को करें बलवान। बात आगे चंद्रमा की। सौरमंडल का जो दूसरा राजा है, द सेकंड किंग इज मून। बहुत जगहों पे इसको रानी भी कहते हैं, क्वीन भी कहते हैं। चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। चंद्रमा से लोकप्रियता मिलती है व्यक्ति को, व्यक्ति लोकप्रिय होता है, लोगों के बीच में उसकी अच्छी पहचान होती है, अच्छी पैठ होती है। लोग समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति कितना ईमानदार है, कितना अच्छा है। व्यक्ति का मन अच्छा होता है, उसकी मेंटल कंडीशन अच्छी होती है, और उसको पारिवारिक सुख भी प्राप्त होता है, उसकी फैमिली कंडीशन भी लगातार बेहतर होती चली जाती है। तो चंद्रमा आपके मन को लगातार इंप्रूव करता है, और वहां से आपकी तमाम चीजें बेहतर हो जाती हैं। चंद्रमा जब कमजोर होता है ना, तो मानसिक परीक्षा बहुत होती है। चंद्रमा के कमजोर होने पर मानसिक समस्या, मानसिक परीक्षा होती है। चंद्रमा के कमजोर होने पर तनाव होता है, और स्त्री पक्ष से, किसी महिला की वजह से, किसी फीमेल पार्ट से कष्ट होता है, तकलीफ होती है। चंद्रमा से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी माता का सम्मान जरूर करिए। तो बजाय आप तमाम ताम झाम के उपाय करें, रिश्तों को भी जरा संभाल लीजिए, क्योंकि रिश्तों को संभालेंगे तो ग्रहों को अपने आप संभाल लेंगे। बात मंगल की, मार्स की। मंगल से हम ज्योतिष में पराक्रम देखते हैं। मंगल को कहते हैं सेनापति, कमांडर ऑफ द प्लेनेट। सारे ग्रहों का सेनापति है, कमांडर है।
तो मंगल से हम पराक्रम देखते हैं, आदमी के अंदर ताकत कितनी, पराक्रम कितना है, संपत्ति का सुख कितना है, व्यक्ति को कितनी हैप्पीनेस मिलेगी, व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में कितना आगे जाएगा, और भाई बहनों के साथ खून के जो रिश्ते हैं ना वो कितने अच्छे होंगे। मंगल भी रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है, और खास तौर से जो रिश्तों की गर्माहट होती है ना, कि भाई से मिले तो गले लिपट गए, रोए जा रहे हैं, बस लिपटे हुए रोए जा रहे हैं। ये जो स्थिति है ना कि भाई बहन के साथ एक जुड़ाव होता है, एक आत्मीयता होती है ना, ये मंगल पैदा करता है। मंगल आपके मन में भावनाओं का उफान पैदा करता है। मंगल अगर कुंडली में कमजोर है तो आप मुकदमेबाजी में फंसेंगे, आपको कर्ज की समस्या होगी, और आपको गंभीर चोट चपेट का सामना करना पड़ेगा। बिना कारण के आप अपयश के, बिना कारण के आप चोट चपेट के शिकार होंगे, और दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है जब मंगल कुंडली में खराब होता है। अमूमन ऐसा कहा जाता है कि मंगल के खराब होने से रक्त संबंधी समस्या व्यक्ति को परेशान करती है। अगर आप मंगल से लाभ लेना चाहते हैं तो एक तो पैतृक संपत्ति की कद्र करिए। तो देखिए, जो आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली है उसको संजो कर रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप नई संपत्तियां बना रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पैतृक संपत्ति की कद्र करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे माता पिता तो रहे नहीं, संपत्ति बेच दो, संपत्ति हटा दो। तो ये जो टेंडेंसी, परंपरा है ना, जो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, मंगल भी उनको भूल जाता है। बुद्ध की बात करते हैं। अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध को हम कहते हैं मंत्री। बुद्ध है नॉलेजेबल आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? बुद्धिमान व्यक्ति सभा में कौन बनता है? मंत्री बनता है। इसीलिए बुद्ध का मतलब होता है मंत्री। बुद्ध से अच्छी वाणी मिलती है व्यक्ति को, व्यक्ति अच्छा बोल पाता है, व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, बुद्धि शार्प हो जाती है, और अच्छी स्किन का, गुड स्किन का वरदान मिलता है। उसकी स्किन अच्छी होती है, वाणी अच्छी होती है, और वो जीवन में आगे बढ़ जाता है। बुद्ध के कमजोर होने पर कमजोर हो जाती है बुद्धि। अगर बुद्ध कमजोर है तो बुद्धि भी कमजोर है, वाणी दोष कमजोर हो जाता है, और आर्थिक स्थिति भी चौपट हो जाती है। देखिए, बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि जब भ्रष्ट होने लगे तो समझिए कि आपका बुद्ध चौपट है या कमजोर हो रहा है। बुद्धि जानती है कि यह काम गलत है, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बुद्ध चौपट है। यानी बुद्ध अगर कमजोर है तो आप सही रास्ते पर चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, और नतीजा आपको मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। बुद्ध का मतलब अगर रिश्तों में हम तौलना चाहें बुद्ध को, तो मैं बता दूं कि बुद्ध का मतलब होता है आपके ननिहाल के रिश्ते। अगर कुंडली में आपका बुद्ध अच्छा है तो आपका ननिहाल भी अच्छा होगा, और ननिहाल के साथ रिश्ते भी अच्छे होंगे। या आप यूं कह लें कि अगर आपके रिश्ते ननिहाल के साथ अच्छे हों, ननिहाल के लोगों के साथ अच्छे हों, तो आपका बुद्ध भी बेहतर होगा। बुद्ध से लाभ लेने के लिए आपको पौधे लगाने चाहिए, छोटे छोटे पौधे लगाइए, और अगर फूलों के लगाएं तो बहुत ही अच्छे होंगे। फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो इससे बुद्ध आपका प्रबल होगा, और अपने ननिहाल के लोगों के साथ रिश्ते ठीक रखें। देखिए, हर रिश्ता कुछ कहता है, हर रिश्ता ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम पिताजी का सम्मान करेंगे, माताजी का सम्मान नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम ननिहाल का सम्मान करेंगे, ददिहाल को अपशब्द बोलेंगे। हर रिश्ते की अपनी एक भूमिका है, अपनी एक कीमत है। बात बृहस्पति की होगी, जुपिटर की होगी, और बृहस्पति को भी कहते हैं मंत्री। हालांकि बहुत जगहों पर इसको पुरोहित भी कहते हैं, प्रीस्ट भी कहते हैं। पहले के राज दरबारों में एक मंत्री, एक धर्म का संपादक भी होता था, और का मंत्री होता था, जो धर्म की चीजों को बताता था, धर्म का संपादन करता था, धर्म को सही रास्ते पर चलाने के लिए राजा को सलाह देता था। तो बृहस्पति की भूमिका भी वही होती है। बृहस्पति को हम अगर पुरोहित कहें तो गलत नहीं होगा। बृहस्पति से किसी भी व्यक्ति को विद्या मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, आध्यात्म की प्राप्ति होती है, व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, और उसको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, आध्यात्म और ईश्वर की कृपा, ये तमाम चीजें व्यक्ति को बृहस्पति से मिल पाती हैं। और अगर बृहस्पति प्रबल होता है तो ईश्वर की कृपा से ऐसा देखा गया है, और ऐसा मैंने खुद भी देखा है, कि व्यक्ति को उच्च स्तर के वास्तविक गुरु की प्राप्ति होती है। इसीलिए बृहस्पति को गुरु कहते भी हैं। अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो व्यक्ति को विचित्र तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जिसका सर पैर नहीं होता, और व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है, आइसोलेट हो जाता है, अकेला रहता है। बृहस्पति से लाभ लेने के लिए विद्वान और बुजुर्ग लोगों की सेवा और सम्मान करें।
आपके जो दादा दादी हैं घर में, ददिहाल का पक्ष है, आपके दादाजी हैं, आपकी दादी जी हैं, ये बृहस्पति वाले लोग हैं, इनका सम्मान करिए। माता पिता का सम्मान करते हैं और दादा दादी को सम्मान नहीं करते तो क्या आपको लगता है कि माता पिता अच्छे हो जाएंगे, उनको सम्मान नहीं करेंगे, काम चल जाएगा? नहीं, दादा दादी की कड़ी भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी माता पिता की है ना। तो बृहस्पति से लाभ लेने के लिए विद्वान लोगों की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान और उनकी सेवा भी जरूर करना चाहिए। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र का संबंध वैसे तो रिश्तों से कुछ खास नहीं होता, लेकिन शुक्र का मतलब होता है कि भौतिक सुख जो है, फिजिकल जो हार्मनी है, वो कैसे मिलेगी। बढ़िया एसी में सो रहे हैं, बढ़िया पलंग पे सो रहे हैं, बढ़िया गाड़ी से घूम रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, तमाम बढ़िया महंगे भोजन कर रहे हैं, तो ये जो सुख है ना, ये जो हार्मनी है, ये शुक्र से प्रकट होती है। शुक्र से ऐश्वर्य प्रकट होता है, ग्लैमर प्रकट होता है, धन संपदा प्रकट होती है, और शुक्र से ही व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य सुख भी प्रकट होता है। व्यक्ति की मैरिटल हार्मनी, मैरिटल लाइफ बेहतर हो जाती है। अगर शुक्र कमजोर हो तो जीवन में सुख रहता ही नहीं है, व्यक्ति कभी भी आनंद नहीं पा सकता। हालांकि मैं बता दूं, ईश्वर की कृपा हो जाए तो सारे ग्रह भले ही चौपट क्यों ना हो जाए, आनंद तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ज्योतिष की गणना यह कहती है कि अगर शुक्र कमजोर होगा तो जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी आप सुख नहीं पा सकेंगे, मुश्किल होगी आपको। और शुक्र का संबंध होता है अपोजिट सेक्स से, यानी अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष से। तो अगर आप पुरुष हैं और आपको शुक्र को प्रबल करना है तो महिलाओं का सम्मान करिए। ये नहीं कि आपकी बहन है बहुत सम्मान है, आपकी मां है बहुत सम्मान है, बाहर की सारी लड़कियां आपके लिए इंटरटेनमेंट का साधन है, ऐसा नहीं। ये पाप है, याद रखिएगा, और हर पाप की कीमत चुकानी पड़ती है, बच नहीं सकते आप। इसीलिए महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। उपाय बाद में करिएगा, पहले स्त्रियों का, चाहे वो आपकी कलीग हो, चाहे वो आपकी पड़ोसन हो, चाहे कोई भी महिला, सब महिलाओं के अंदर एक ही एलिमेंट है ना भाई। तो सम्मान सबका करेंगे और अपने आचरण को शुद्ध करेंगे। उसी तरह से महिलाएं भी कोशिश करेंगी, प्रयत्न करेंगी कि पुरुषों का सम्मान करें। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने आचरण को बेहतर नहीं करते तो मंत्र जप कर लें, रत्न पहन लें, दुनिया भर के उपाय कर लें, उससे फायदा नहीं होगा। इंटरनल चेंज से ही एक्सटर्नल चेंज होता है, ये बात याद रखिएगा। बात शनि की करते हैं और समझते हैं कि शनि का क्या रोल है आपके रिश्तों के साथ, आपके जीवन में। देखिए, शनि होता कौन है? शनि को नौकरी और रोजगार का स्वामी समझते हैं। आप कोई भी नौकरी करते हो, आप टॉप क्लास की नौकरी करते हो, आप आईएएस हो, या आप सबसे छोटी नौकरी करते हो, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो, लेकिन मैं बता दूं, शनि से ही नौकरी और रोजगार में व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का प्रभाव अच्छा होता है, व्यक्ति का इंपैक्ट अच्छा होता है, और व्यक्ति को वाहन का सुख भी प्राप्त होता है, व्यक्ति को व्हीकल का सुख भी मिल पाता है। अगर ये शनि कमजोर हो गया तो आपको आजीविका नहीं मिलेगी। आप लाख प्रयास कर लें, आपके रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, आपका रोजगार बेहतर नहीं होगा। साथ ही साथ आपको कदम कदम पर संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा, पग पग पर आपको संघर्ष की स्थिति दिखाई देगी। देखिए, जीवन में संघर्ष कब बढ़ता है? जब हम अपने से दूसरे लोगों के साथ, जो हमसे छोटे हैं या जो हमारे आश्रित हैं, जो हमारे अधीन हैं, जब हम उनको जीवन में संघर्ष के लिए मजबूर करते हैं ना, जब हम दूसरे को कंपेल करेंगे मेहनत के लिए, संघर्ष के लिए, तो हमें भी जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आपका व्यवहार अपने घर के सेवकों के साथ, सहायकों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर ये ठीक नहीं है तो आपका शनि बिगड़ेगा, और आपका शनि बिगड़ेगा तो आप करियर में ध्वस्त हो जाएंगे, करियर आपका चौपट होगा। तो वैसे तो शनि रिश्तों का स्वामी नहीं है, लेकिन जीवन में जो लोग आपके आश्रित हैं, आपके अधीन हैं या आपसे नीचे हैं, उनका मूल्य समझने से शनि बेहतर हो जाता है। अब बात करेंगे राहु की। राहु का मामला क्या है भाई? राहु हालांकि किसी रिश्ते का स्वामी नहीं होता, लेकिन राहु से जीवन में राजनीतिक सफलता और फिल्मी दुनिया की सफलता हम देखते हैं। जो लोग राजनीति में सफल होते हैं, दरअसल उसके लिए भी बहुत सारी टैक्टिक्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, और वो तमाम खुराफाती चीजें राहु प्रदान करता है। इसी तरह से फिल्मी दुनिया में रूप बदलने की जो क्षमता है ना, वो भी राहु ही प्रदान करता है। इसीलिए आकस्मिक सफलता के लिए, फिल्मी दुनिया के लिए और राजनीति के लिए राहु की विशेष आवश्यकता देखी जाती है। हालांकि राहु अगर शुभ परिणाम देता है तो आदमी बहुत मॉरलिस्ट, बहुत नैतिक राजनीतिक होता है। ये स्थिति थोड़ी कमजोर है, लेकिन ऐसा होता है। अगर राहु का दुष्प्रभाव हो तो व्यक्ति को अर्श से फर्श दिख जाता है।
राहु से लाभ लेने के लिए देखिए आपको नशे से बचाव करना होगा। राहु का क्या काम है? राहु आपके नशे को, आहार को अशुद्ध कर देता है। अब आहार का मतलब ये नहीं होता कि केवल खा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो बाहर से चीजें आपके अंदर आ रही है ना, जो सब कुछ आपके अंदर आ रहा है, ये सब कुछ आहार है। आपको इस आहार को दुरुस्त करना होगा। तो राहु को दुरुस्त करने के लिए अपने आहार को दुरुस्त करें, नशे से दूर रहें, आपका राहु बेहतर होगा। बात करेंगे केतु की। केतु को राहु जितना बुरा नहीं मानते। केतु से जीवन में वैराग्य मिलता है व्यक्ति को, ईश्वर की कृपा मिलती है व्यक्ति को, और रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त होती हैं। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि केतु अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति जाने अनजाने ऑकल्ट पावर्स पा जाता है। बुद्धिमान इस शक्ति को छोड़कर ईश्वर को पकड़ लेते हैं, और मूर्ख इस शक्तियों में फंस जाते हैं और ईश्वर को छोड़ देते हैं। तो अब आप क्या करने वाले हैं, ये तो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन केतु का अच्छा होना व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर से नवाज देता है, व्यक्ति को स्पिरिचुअल ताकत देता है। अगर केतु का प्रभाव खराब हो तो व्यक्ति को विचित्र बीमारियां और विचित्र समस्या होती है। रिश्तों का मामला यहां नहीं है। हाँ, अगर एक बार समझें तो केतु का संबंध आत्मा परमात्मा से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर मामला रिश्तों का नहीं है। लेकिन अगर केतु खराब होता है तो आत्मा परमात्मा की छोड़िए, पहले आप अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। अब केतु से लाभ अगर लेना चाहते हैं, कुंडली में केतु खराब है, तो भगवान शिव की उपासना करिए। हमेशा इस बात को याद रखिए कि कोई पापात्मा हो, कोई पुण्यात्मा हो, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, सब ईश्वर के ही अधीन हैं। उनके बाहर कहीं नहीं जा सकते आप। सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके चक्रनाभि से बाहर चले जाएं। मरेंगे तो भी ईश्वर के अंदर, जिएंगे तो भी ईश्वर के अंदर। और ईश्वर का जो साकार स्वरूप हम जानते हैं वो शिव का स्वरूप है। इसीलिए शिव जी की पूजा करने से जो राहु केतु या किसी भी पापक ग्रह की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। और तकनीकी रूप से रोज सुबह तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाने चाहिए। अगर आप तुलसी के 2 पत्ते रोज सुबह खाएं तो इससे आपकी मेंटल एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, मन आपका मजबूत हो जाता है, और जब मन मजबूत तो सब कुछ बहुत मजबूत। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। रिश्तों की कहानी आपने समेट ली है। ब्रेक के बाद आएंगे तो क्या बताएंगे? ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। आज आपका दिन कैसा जाएगा, क्या अनुमान क्या कहता है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए शुभ होगा, ये तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको समझाने की कोशिश की कि अलग अलग रिश्तों को सुधारने के लिए अलग अलग ग्रहों को कैसे मजबूत करें, और अलग अलग ग्रहों को मजबूत करने के लिए अलग अलग रिश्तों को कैसे देखें, कैसे संभालें। ये महत्वपूर्ण चर्चा आशा करते हैं कि आपने समझी होगी। अब हम क्या बताने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है। एक अनुमान लगाएंगे आपके लिए, ताकि आप अपने दिन को समझकर थोड़ी सी कोशिश करें ताकि बेहतर हो सके। कैसे अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा, और आपके दिन का हाल क्या होगा, ये तमाम बातें अब करेंगे। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि से, और जानेंगे कि मेष राशि के लिए आज के दिन में क्या छुपा हुआ है। मेष राशि वालों के लिए नौकरी में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा नई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं भैया, नई जिम्मेदारी मिल सकती है, और परिवर्तन का योग भी दिख रहा है। नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन की संभावनाएं बन पा रही हैं। अगर कोई विवाह का मामला है, कोई मैरिज का मामला है, तो उसमें तेजी आती हुई दिखाई देती है। बात कर सकते हैं आज के दिन, और अगर कोशिश करेंगे तो संभवतः इसमें सफलता मिल जाएगी। शुभ रंग आज के लिए गुलाबी होगा आपका, और भाग्य अच्छा खासा आपका साथ निभाएगा। भाग्य होगा आपके पास 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई देती है। अब तो ईश्वर की मर्जी है कि कौन सी इच्छा पूरी करें, कौन सी ना करें, ये तो उनकी कृपा है। लेकिन हाँ, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, ऐसे संकेत दिख रहे हैं। मुकदमों का निपटारा भी हो सकता है, ये संभावना भी दिखती है। अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है, तो उसका निपटारा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अचानक कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है, कहीं यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है, और अगर जाना पड़ता है तो सुंदर होगा, आप जा सकते हैं, अच्छा रहेगा। शुभ रंग का इस्तेमाल करिएगा और भी अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, विवाह के मामले और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। अगर कोई विवाह की बात चल रही है, कोई प्रेम की बात है, कोई प्रेम की बात बीच में अटकी हुई है, फंसी हुई है, तो ये तमाम मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। इन तमाम मुश्किलों से आप बाहर निकल जाएंगे।
नौकरी के मामलों में और जीवन के मामलों में आपको नए अवसर यकीनन मिलेंगे और अगर आप कोशिश करें तो ये नए अवसर आपको फायदा भी पहुंचाएंगे, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। क्रोध के मामले में लापरवाही न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। कर्क राशि, सेहत बिगड़ सकती है, हालांकि कुछ खास गड़बड़ नहीं है लेकिन अनावश्यक। अब आप तो तनाव पालेंगे ही, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। यात्रा करने से आपको नुकसान होगा, इसका ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर बहुत जरूरी है, मजबूरी है तो भगवान का स्मरण करें और निकल लीजिएगा। जीवन साथी के साथ तनाव से बचिए, यही मूल वजह है सारी समस्याओं की। तो अगर आज आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहे, जीवन साथी के साथ तालमेल सुंदर रहे, तब तो बाकी चीजें सुंदर हो ही जाएंगी। तो इसको सुंदर बनाइएगा। आज सुनहरे रंग का इस्तेमाल करेंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा और भाग्य थोड़ी मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा आपके पास 55%। सिंह राशि, लियो, परिवार में आपके वाद विवाद की नौबत आ सकती है बिना कारण के। देखिए, वाद विवाद वहीं होगा जहां असंतोष होगा, तो वाद विवाद की वजह से असंतोष फैलेगा या असंतोष की वजह से वाद विवाद होगा। नौकरी में भी आप तनाव पहुंचा रहे हैं, घर का तनाव नौकरी तक ना पहुंचे, इसका ध्यान रखिएगा। किसी महिला से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन हाँ, सहयोग मिलेगा ताकि आप दिक्कत से बाहर निकल पाइए। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। कन्या राशि, कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा, ये संभावना हम देख पा रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा आज के दिन। काम का तनाव और काम का दबाव दोनों ही कम होता हुआ दिख रहा है। प्रेशर थोड़ा कम होगा और प्रेशर कम होगा, काम बनेगा तो सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। तो सेहत भी आज के दिन आपकी काफी बेहतर दिखाई दे रही है। जिस शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे आज के दिन, वो शुभ रंग होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। तुला राशि, देखिए, विदेश यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, उस दिशा में आप कोशिश कर सकते हैं। और अगर कोई पुरानी समस्या है, कोई पुरानी दिक्कत है, तो यकीन मानिए उसका हल निकलता हुआ भी दिख रहा है। धन का खर्च बढ़ सकता है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग आपका बैगनी होगा, पर्पल होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, देखिए, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा और ये महत्वपूर्ण निर्णय आपकी सहायता करेगा जीवन में आगे बढ़ने में। इसका फायदा होगा, आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा और प्रमोशन भी होगा। धन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखता है, यानी धन प्राप्ति के मामले में आप प्रयत्न कर सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 79%। धनु राशि, देखिए, घर की जिम्मेदारियों से कोई बच नहीं सकता, आप भी नहीं बचेंगे। घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा, तो चिंता बिल्कुल मत करिए, दायित्व आप निभा ले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैलिबर है, वो कॉन्फिडेंस है कि आप निभा लेंगे। थोड़ी सी उलझन पैदा होगी और जब आप चीजों को सुलझाने जाएंगे तो पहले चीजें उलझ जाती हैं, तो सामान्य सी बात है। तो रिश्तों में थोड़ी उलझन पैदा होगी, जिसका आपको खुद ध्यान रखना होगा। वाहन चलाने में आप सावधानी रखेंगे, ऐसा हो सकता है कि वाहन को लेकर आज आपको दिक्कत हो, वाहन से थोड़ी समस्या हो सकती है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 54%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, ऐसा लगता है कि आज दिन भर खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नौकरी में आपके पद परिवर्तन होता हुआ भी दिखता है, नौकरी में चेंज आपका हो रहा है, पद पोजीशन आपकी बदल रही है। लेकिन आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपके जीवन साथी के साथ, अगर शादीशुदा नहीं है तो किसी नजदीकी मित्र के साथ अनावश्यक तनाव ना हो, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा दिन को आज बिगाड़ सकती है, खराब कर सकती है। शुभ रंग काला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 64%। कुंभ राशि, कोई बड़ा अवसर आपका वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है और अचानक कोई बड़ा अवसर आपको यकीनन प्राप्त होगा। खूब सारा मान सम्मान भी आपको मिलेगा, चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं है। और धन का खर्च एकदम से आपका बढ़ जाएगा, धन का खर्च आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे और आपको लाभ होगा, वो शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 86%। मीन राशि, नौकरी में, व्यवसाय में बाधा आ सकती है, मुश्किलें आ सकती हैं, कोई बात नहीं, बाधा आएगी, हम लड़के आगे बढ़ लेंगे, लेकिन नौकरी या व्यवसाय में बाधा आती हुई दिखाई देती है।
पैरों में चोट लग सकती है, ध्यान रखेंगे, चोट चपेट से बचेंगे। और दिया हुआ धन आपका डूब सकता है, फंस सकता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे कि आपका दिया हुआ धन ना डूबे ना फंसे। शुभ रंग आपका सफेद होगा, व्हाइट होगा, और भाग्य होगा आपके पास 59%। चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले दिल्ली चलते हैं और बात करते हैं मोनिका जी से। मोनिका जी, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी सर, मैं बहुत दिनों से नंबर मिला रही थी सर। मेरा ये सवाल है, मेरी बेटी है एक जी, और उसकी बर्थ डेट है 1990। तारीख और महीना तो बताइए। तारीख है 18 सितंबर 1990। समय बताइए। समय उसका था 6:50-55 के बीच में। सुबह या शाम? शाम। उसकी शादी में विलम्ब हो रहा है काफी। पहले ये बताइए, जन्म कहाँ हुआ है इनका? दिल्ली में। दिल्ली में। इनका नाम क्या है? अंबिका नाम है वैसे। क्या नाम है? अंबिका बोलते हैं उसको। अंबिका। हाँ अब जी। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि शादी नहीं हो पा रही। आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है? हाँ जी। आपकी बेटी अभी कोई नौकरी करती हैं? वो फार्मेसी में काम कर रही है अभी वो। आपकी बेटी ग्रेजुएशन के कर रही है। करियर की दशा बड़ी सुंदर है भाई। इनका करियर बहुत अच्छा होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक विवाह का सवाल है, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा शनि के धनु राशि में जाने का। शनि धनु राशि में 2017 के जनवरी में जाएंगे, और शनि जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे, धनुगत होंगे, उस समय हम जरूर कहेंगे कि आप अपनी बेटी के विवाह के लिए कोशिश करिएगा। तो मुझे लगता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च का जो समय होगा अगले वर्ष का, उसमें इनकी शादी हो जाएगी। करियर बहुत अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में इनको सफलता मिल सकती है। इनको सफलता के लिए 2 बातें हम और कहेंगे। पहला, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं। दूसरा, एक मोती इनको पहनाएंगे, 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाना इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। चलते हैं चंदौसी और बात करते हैं सतीश जी से। सतीश जी, बताइए। बड़े प्रणाम। नमस्कार। पंडित, मैं चंदौसी से यहाँ उत्तराखंड में जो है 6 साल से आ गया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद जबकि ऐसा है, भगवान की कृपा है, पैसा बहुत कमाता हूँ, लेकिन पैसे में बरकत वाली बात नहीं होती, रुकता नहीं पाता। जन्म की तारीख पता है आपको? मेरी जन्म की तारीख तो मार्केट के हिसाब से 15/7/81 है, वैसे मेरे को पता नहीं। ओरिजिनल नहीं पता है आपको? हाँ। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 8। इस समय का जो प्रश्न बनता है और जो आप अंक बताते हैं, उसके आधार पर मैं कहूंगा कि यकीनन आपके पैसे में बरकत नहीं है, आपके पैसे में बचत नहीं है। ये बात ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत कमाते हैं, बावजूद इसके पैसों की परेशानी बनी रहती है। क्या कारण है भाई? कारण है इसका मंगल। अगर आप मंगल को बेहतर करें तो ये मुश्किल दूर हो जाएगी। तरीका क्या होगा उसका? उसका तरीका ये होगा कि आप रोज सुबह और रोज शाम हनुमान जी की उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। और एक चांदी का कड़ा बनवा के दाहिने हाथ की कलाई में आप पहन लेंगे तो चंद्रमा भी आपका प्रगाढ़ होगा, चंद्रमा भी आपका मजबूत होगा, मुश्किलें आपकी गायब हो जाएंगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे रिश्तों को जरूर समझिए, रिश्तों को परखिए और देखिए रिश्तों की कहानी। जहाँ तक याद आती रहेगी।